हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार 11वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक का इजाफा। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 30 से 31 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 90 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल का भाव। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90.19 रुपए प्रति लीटर। लगातार 11वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक का इजाफा। वहीं पेट्रोल की कीमत में 30 से 31 पैसे तक की बढ़ोतरी। 90 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल का भाव। दिल्ली में पेट्रोल का दाम पहुंचा है 90.19 रुपए प्रति लीटर। तो हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असर पड़ रहा है। वहीं लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेल की कीमतें कम हो रही थी, तब सरकार ने कीमत पेट्रोल की कम नहीं की। तब भी पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा था और अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ रही है, तब भी सरकार कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के रेट्स में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर आम आदमी की जेब पर पेट्रोल के दाम इस वक्त काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और लगातार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते लोग वैसे ही परेशान थे और अब महंगाई की मार जिस तरीके से पड़ रही है, आम आदमी और ज्यादा परेशान है। अनूप। बिल्कुल नंदिनी जी, जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति अब घर से निकलने से पहले ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आज वो कितने किलोमीटर अपनी गाड़ी या बाइक लेकर के चले। इसके अलावा सिर्फ डीजल और पेट्रोल की ही बात नहीं है, रसोई की गैस सिलेंडर के भी रेट बढ़े हैं, सब्जियों के भी रेट बढ़े हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई की मार झेलने के लिए हर व्यक्ति मजबूर है। अगर देश में हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल के जो रेट है 100 पार कर चुके हैं देश के अंदर। लगातार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी जगह रेट बढ़ रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जी नंदन जी बिल्कुल अनूप, जाहिर तौर पर लगातार रेट्स में बढ़ोतरी एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है और लगातार विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें घट रही थी, तब भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी और अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो सरकार कोई सब्सिडी भी नहीं दे रही है, इन रेट्स को सब्सिडाइज भी नहीं किया जा रहा। यानी जनता पर तेल की कीमतों में चाहे इजाफा हुआ हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कम हुई हो, जनता पर कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का ही बोझ रहा है लगातार। बिल्कुल नंदिनी जी, जिस प्रकार से एक नई नीति लाई गई है, पहले अगर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते थे 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये बढ़ते थे और पब्लिक को सीधा पता चलता था, जिसके बाद लोग प्रोटेस्ट करते थे, लोग सड़कों पर आ जाते थे, सरकार पर दबाव बनाते थे। लेकिन आजकल जो तरीका अपनाया गया है, हर रोज 30 पैसे बढ़ता है, 15 पैसे बढ़ता है, 45 पैसे बढ़ता है, 4 दिन बढ़ने के बाद 2 पैसे घटा दिया जाता है। और इस तरह से अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो 8 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बढ़ चुका है। अगर इस तरह से 8 रुपए एक महीने में, 2 महीने में बढ़ाया जाता तो लोग जरूर सड़कों पर आ जाते, लेकिन लोगों को इस तकनीक का पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से 30-30, 35-35 पैसे करके 8 रुपए पेट्रोल और 7.5 रुपए डीजल बढ़ा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि फिर इस पे जो जीएसटी लगाई गई है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार के जो रेट लगते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी सरकार ने की है। अभी भी कच्चे बैरल की बात की जाए तो वो 35 से 40 रुपए के बीच में ही है, जो कि कुल मिलाकर के पूरे खर्चे कर करके जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर हो रहा है कि उससे डबल हो सकता था, तो भी आज रेट कहीं न कहीं डीजल और पेट्रोल के 60 रुपए के आसपास ही होने चाहिए थे। जी
जी चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत भी जुड़ चुके हैं। लाजपत, जाहिर तौर पर तमाम शहरों की अगर हम बात करें, तमाम जिलों की बात करें, तो लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, चाहे ग्रामीण अंचल के लोग हों चाहे शहर के लोग हों। अब किस तरह का रिएक्शन आम आदमी की तरफ से मिल रहा है जब इस तरीके से लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल के रेट्स, जैसा कि हमें बता रहे थे अनूप की 8 रुपए की बढ़ोतरी हो गई इन दिनों, थोड़ा थोड़ा 30 पैसे 31 पैसे ऐसे करते करते, तो कितना गुस्सा लोगों में देखा जा सकता है इसका? जी बिल्कुल नंदनी, देखिए लगातार इस पेट्रोल और डीजल और रोजमर्रा की चीजों पर जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अगर अतीत में जाएं तो एक बार प्याज का जो रेट हुआ था वो 100 रुपए किलो हुआ था, जिससे कि सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। अब बात करें तो आज की ताजा पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। और लगातार देखिए नंदनी, बात करें तो कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, फिर ये जो लगातार महंगाई की मार, तो कहीं ना कहीं इस जो महंगाई की मार की वजह से आम मध्यम परिवार जो है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। मध्यम परिवार इसलिए कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस को व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा के काम के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ती थी, अब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित है कि अब व्हीकल का कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जो रोजमर्रा के जैसे कि आप लगा लीजिए कि सब्जी की दुकानें हैं, वो अपना सब्जी लेने जाते थे या परचून का सामान लेने जाते थे, जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थी या व्हीकल जो टू व्हीलर जो व्हीकल इस्तेमाल होते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपना परिवार पालते थे, उन पर भी बोझ लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हर चीज का रेट बढ़ता नजर आ रहा है। जब पेट्रोल डीजल हर चीज में इस्तेमाल होता है तो उसको रेट बढ़ना लाजमी है, और इस पर लाजमी इसलिए कि जब सरकार बढ़ा रही है तो आम व्यक्ति की जेब काटने का प्रयास है। सरकार का प्रयास है कि पेट्रोल डीजल पर ज्यादा से ज्यादा रेट बढ़ाने का, लेकिन आम नागरिक पिसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरकार की जो प्रयास है कि पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है, इससे काफी लोगों पर बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का प्रयास है कि जो पेट्रोल पंप ज्यादा से ज्यादा खुले, लेकिन उससे यही है कि आम नागरिक पर बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदिनी, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अगली खबर पर आपका रुख करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, अगर बात करें चाहे ग्रामीण अंचल के लोग हों चाहे तमाम शहरी हों, जाहिर तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जब इस तरह इजाफा लगातार हो रहा है तो अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है कि पहले कोरोना, फिर उसके बाद लॉकडाउन और अब इस तरीके से चारों तरफ से जिस तरीके की महंगाई हो रही है, किस तरह के रिएक्शंस अगर मैं बात करूं कालावली में आपको मिलते नजर आए? जी नंदनी, अगर बिल्कुल लोगों की बात की जाए तो लोगों के रिएक्शन यही आ रहे हैं कि पहले नोटबंदी की मार से लोग नहीं उभरे थे, उसके बाद अगर कोरोना और कोरोना के बाद लॉकडाउन से मंदी जो दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ती जा रही थी, उसके देखते हुए जो पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उससे काफी लोगों में नाराजगी जो है जाहिर करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके रसोई का बजट भी जो खराब हो चुका है, क्योंकि जो सब्जी है वो बाहरी क्षेत्रों से आती हैं और भाड़ा जो किराया भाड़ा है वह बढ़ चुका है। तेल की इस तरह से बढ़ोतरी करना सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि लॉकडाउन की जो मंदी से अभी लोग नहीं उभरे थे और तेल की इस तरह बढ़ोतरी होगी, लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। जी नंदनी, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जगदीश। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और अब मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। 22 फरवरी को सिरसा में किसान करेंगे महापंचायत। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार किसानों का आंदोलन 86वें दिन भी जारी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर लगातार डटे हुए हैं। गुरुवार को किसानों ने रेल रोको अभियान किया था और अब किसान 22 फरवरी को सिरसा में महापंचायत करेंगे। जहां एक तरफ गुरुवार को कल 4 घंटे तक रेल सेवा बाधित रही थी, वहीं अब 22 फरवरी को किसान लगातार, जैसे कि हरियाणा में देखा जा रहा है, इन दिनों महापंचायतें कर रहे हैं। महापंचायतों में गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, तमाम किसान नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन की अपील की जा रही है। वहीं अब महापंचायत सिरसा में होनी है 22 तारीख को। लगातार किसान अपने आंदोलन के मद्देनजर
अलग अलग रणनीतियां तय करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 86 दिन हो चले हैं आंदोलन को। 86 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और लगातार हरियाणा में महापंचायतों का दौर भी जारी है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, लगातार महापंचायतों के जरिए किसान नेता ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। कितनी सफल महापंचायतें नजर आ रही हैं और अब सिरसा में जो महापंचायतें होने वाली हैं उसे लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे लगातार जो है हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार सभी जो है नेता किसान नेता हैं वो अपना दमखम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसान आंदोलन टूटे ना, इसलिए मजबूती के लिए जो हर जगह पंचायतें की जा रही हैं। महापंचायतों का उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। लेकिन आम नागरिक जो है, इसमें मध्यम परिवार है, जो जिला सोनीपत की बात करें तो लगातार यहाँ पर भी पंचायतें होनी है और लगातार पूरे हरियाणा में जगह जगह पंचायतें हो रही हैं। जैसे कि लगातार जो है किसान नेता किसानों के बीच जाकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और लगातार बात करें तो देखिए नंदनी, काफी जो मध्यम परिवार हैं वो कहीं ना कहीं इस जो खींचातानी की वजह से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार और किसान के बीच की जो खाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, खींचातानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम नागरिक जो है, व्यापारी है या मध्यम परिवार वाला है, वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिला सोनीपत की बात करें तो काफी औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे कि फैक्ट्री मालिक जो हैं यहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जो मध्यम परिवार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो यहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग स्टेट से जो लोग यहाँ पे कमाने खाने आए थे वो यहाँ से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन्होंने दुकानें खाली करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि दुकानें खाली इसलिए कि उनका किराया लगातार जारी है। जो जिनकी दुकानें किराए पर हैं वो मजबूर है कि उनका किराया तक नहीं निकल पा रहा है, तो घर को कैसे चलाएंगे। जो ये खींचातानी है जो किसान की और सरकार के बीच की, लेकिन मध्यम परिवार जो रोजमर्रा का कमाने खाने वाला व्यक्ति है उस पर महंगाई की भी मार पड़ रही है। और इधर कोरोना की मार, लॉकडाउन की मार, किसान आंदोलन की मार, और इधर से औद्योगिक जो फैक्ट्रियां है वो पलायन कर रही हैं, मजदूर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जैसे जैसे पंचायतें हो रही हैं वैसे वैसे किसान आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो मध्यम परिवार है उन पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि विचार इसलिए कि चारों तरफ से जो मध्यम परिवार पिस रहा है, क्योंकि महंगाई की मार, लॉकडाउन की मार और इधर कोरोना की मार। बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं सोनीपत की, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दिल, आपको बता दें यहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके पति को पेट्रोल डालकर जला दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया और मृतक महिला के पति को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां महिला का पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सोनीपत, मेरी मम्मी के साथ गलत काम किया है और उन्हें बहुत सजा इतनी मिलनी चाहिए कि मेरी माँ को इंसाफ मिले। उसे इतना दुख दिया है कि बहुत बुरी तरह हालत करी, खून से मार मार के गंदा बलात्कार किया, चाकू से खोद खोद के उसकी छाती को और उसकी मार के हत्या कर दी। और सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई प्रगति नगर में, जिसमें कि हमें सूचना मिली कि एक युवती को चाकू मार के हत्या कर दी गई है और साथ में एक पुरुष की भी जला हुआ हमें मिला है, जो कि हमने अस्पताल में एडमिट कराया है, अभी उपचाराधीन है। इसके साथ साथ जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, 3 लोगों पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो कि इसके मौसा जी हैं, ताऊ जी हैं और एक अन्य व्यक्ति है। तीनों की अभी हमने एफएसएल से पूछताछ के बाद इसके तीनों की हमें लोकेशन वगैरह और सारी की सारी जो भी इससे संबंधित एविडेंसेस है कलेक्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट कर लिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत,
क्या है पूरा मामला, क्या कारण बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात को बदमाश ने अंजाम दिया? क्या इसके पीछे बड़ी साजिश रही? जी बिल्कुल, देखिए ये दिल दहलाने वाली खबर है, क्योंकि दिल दहलाने वाली इसलिए कि जैसे महिला की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हीं के परिवार पर आरोप लगाए हैं। जो मृतक महिला थी उसकी बेटी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो जनता के बीच में है, और पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जो महिला है उस पर चक्कुओं के वार मिले हैं और उस पर जो आरोप, जो उसकी बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसमें प्रयासरत है। पुलिस ने जो है कमेटी गठित की है और उन लोगों की तलाश जारी है जिन लोगों पर आरोप लगे हैं। और जो महिला का पति है वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। लगातार बात करें तो ये काफी गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले को लेकर लगातार हरियाणा न्यूज की टीम लगी हुई है और ये जल्द से जल्द इस मामले को खुलासा करेगी कि आखिर इस महिला की हत्या का कारण क्या था और जो इसका महिला का पति है उसकी हत्या करने का प्रयास क्या था, क्योंकि लगातार जो है इस पर जो काफी गंभीर विचार की बात है। जी, जो महिला की बेटी हैं, क्या उन्होंने किसी पर शक जताया है? क्या उन्होंने किसी पर आरोप लगाया है कि उनके जो माता पिता के साथ हुआ उसके पीछे ये शख्स हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। 3 व्यक्तियों के नाम इसलिए सामने आए हैं कि जो 3 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं ये रंजिश ज्यादा बढ़ चुकी थी और लगातार जो काफी रंजिश बढ़ी तो इस महिला की जो हत्या हुई है वो चक्कुओं से गोद गोद कर हुई है और जो व्यक्ति है उस पर पेट्रोल गिर कर आग लगाने का प्रयास था। वो जो व्यक्ति है उसके बयान पर ही भी पुलिस जांच कर रही है और लगातार जिन आरोपियों की पर नाम सामने आए हैं उनकी तलाश जारी की जा रही है और जो पुलिस की तरफ से जो टीमें बनाई गई हैं वो जल्द से जल्द उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लाजपत। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की ये घटना है, वाकई दिल दहला देने वाली घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है और अब मृतका के जो परिवार हैं, परिजन हैं, वो मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात करेंगे सिरसा की, जहां पर नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण का अभियान चलाया गया। नगर परिषद की ओर से सांगवान चौक से वाल्मीकि चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान परिषद की टीम ने दुकानों के बाहर रखे बोर्ड और दूसरे सामान को जब्त किया। इसी के साथ दुकानदारों को आगे भी नियमों को मानने की हिदायत दी गई है। हमारा ये जो अभियान है अभी नियम अनुसार हर वर्किंग डे में कंटिन्यू रहेगा, कभी इस बाजार में कभी इस बाजार में, क्योंकि आम जन को बहुत दिक्कत हो रही है। इससे शिकायतों के आधार पर हम लोग ये अपने नए CSI राजकुमार जी आए हैं, अविनाश सिंगला जी हमारे SI, उनके आदेश अनुसार हमारा ये कार्य है, प्रतिदिन कार्य दिवस के दिन कंटिन्यू चलता रहेगा। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, यहां अतिक्रमण अभियान चला तो ऐसे में दुकानदारों का गुस्सा फूटा, क्या कारण दुकानदार बता रहे थे जिसके चलते वो काफी नाराज नजर आए? क्या उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था? अमित से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, सिरसा में गुरुवार को नगर परिषद की ओर से सांगवान चौक से वाल्मीकि चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था और इस दौरान परिषद की टीम ने दुकानों के बाहर रखे बोर्ड और दूसरे सामान को जब्त किया। इसी के साथ दुकानदारों को आगे भी नियमों को मानने की हिदायत दी गई है। तो नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया सांगवान चौक से वाल्मीकि चौक तक और कहीं ना कहीं नगर परिषद काफी सख्त नजर आया। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे बोर्ड और दूसरे सामान को भी जब्त कर लिया गया। तो दुकानदारों को आगे भी नियमों को मानने की हिदायत दी गई है। कहीं ना कहीं दुकानदारों की ओर से विरोध किया जा रहा था और उसके बाद नगर परिषद की टीम को सख्ती बरतनी पड़ी।
दुकानों के बाहर रखे बोर्ड्स और दूसरे सामान को जब्त किया गया और अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर परिषद की टीम की ओर से चलाया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या किसी तरह का विरोध दुकानदार यहां पर कर रहे थे जो नगर परिषद को इतनी सख्ती बरतनी पड़ी? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सिरसा में जो आतन अतिक्रमणकारियों की वजह से प्रशासनिक तौर पर भी दिक्कतें हो रही हैं और आम लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि लगातार जो है वो ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण किए बैठे हैं, उनकी वजह से रोड जाम रहता है। सिरसा में इन दिनों जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। ना ट्रैफिक पुलिस इसमें कारगर कदम उठा पा रही है। इसी वजह से ये अभियान शुरू किया गया है नगर परिषद की ओर से और लगातार ये अभियान चल रहा है। और इसमें लोग वो विरोध करते हैं जो आतन अतिक्रमणकारी है, वो अपना अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते। इस वजह से जो नगर परिषद कर्मचारियों को थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है ताकि लोग अपना सामान हटाएं, लेकिन वे एक बार सामान हटा लेते हैं और वापस फिर से अभियान खत्म होने के बाद वापस से रख लेते हैं। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ अब कड़ी एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है नगर परिषद की ओर से। तो देखने वाली बात होगी आगे किस प्रकार अभियान चलता है। फिलहाल लोगों का विरोध जो है वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि वो अपना स्थायी जो एक अतिक्रमण उन्होंने कर लिया है वो हटाना नहीं चाहते। जी चलिए, शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की टीम जरूर सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिरसा में जैसा कि अमित बता रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इस समस्या का समाधान करने के लिए ये कार्रवाई नगर परिषद की टीम को करना पड़ रही है। इसी के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।